अब आइए इस बज़्म मुक़द्दस की किताब मुक़द्दस का आखिरी सफ़ा पलटे और एक रूह परवर गुफ्तगू, एक जामे बयान और एक दिल में उतर जाने वाला खिताब समाअत करने के लिए शहरे सदरुल अफाजिल में हाज़िरी दे और जमाते अहले सुन्नत के उस बेबा खतीब से मिले जिसकी तलते फिक्र से पूरा मुल्क जगमगा रहा है और जिसकी शौकते इल्मी का परचम दिलों की फसील पर लहरा रहा है, जो वक्त के जोलीदा मसाइल का ऐसा हल पेश करता है कि तबीयत तहसीनो आफरीन पर मजबूर हो जाती है। मेरी मुराद चरखे खिताबत के नय्यरे ताबा, फलके बलागत के माहे दरक्षा, मुफक्किरी इस्लाम हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इकबाल अहमद साहब किबला मुरादाबादी से आप इनकी खूबसूरत और हयात बख्श गुफ्तगू भी सुनेंगे और शहजादे गौसे आज़म के तलते ज़ेबा की ज़ियारत भी करेंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह मारहरा मुतहरा का फैजान टूट टूट कर बरस रहा है और सदरुल अफाजिल ने अपने पाकीज़ा शहर से जमाते अहले सुन्नत की उस आफाकी खतीब को भेज दिया है जिन्हें सुनने के लिए आज पूरा मुल्क मुस्तरिब और मुतमन्नी रहा करता है। अब आइए हम अपने मुकद्दस मेहमान का कैसा इस्तकबाल करेंगे ये मुझसे ज्यादा आप जानते हैं। जैसा गेस्ट होता है वैसा रिस्पेक्ट होता है, जैसा मेहमान होता है वैसा दस्तरखान होता है। आपके बाजुओं में कितनी कुव्वत है और आप अपने मेहमानों से कैसी मोहब्बत करते हैं, आज गौसे आजम के बेटे को अपनी अकीदतों पर गवाह बनाना है। दाएं से लेकर बाएं तक, आगे से लेकर पीछे तक एक साथ हाथ बुलंद हो, एक साथ आवाज बुलंद हो और दिल की धड़कनें कह रही हो हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। एक साथ फजाओं में हाथों को लहराए, एक हाथ को हसनी परचम बनाए, एक हाथ को हुसैनी परचम बनाए और नजफ़े अशरफ के ताजदार को अपनी अकीदतों पर गवाह कर ले। जमकर बोले नारे तकबीर। हजरात, अभी बीच में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके हाथ उठने के लिए तैयार नहीं। अगर करबला वालों के नाम पर नहीं उठेंगे तो किनके नाम पर उठेंगे? जिन्होंने आपकी बख्शिश के लिए पूरा खानदान करबला में कटवा दिया था। अगर है हुसैनी तेवर कि दुनिया को बता दो अमन वाले हैं, चैन वाले हैं, यानी बदरों हुनैन वाले हैं। खौफ हो क्या हमें यसीदों का, हम इमाम हुसैन वाले हैं। जब कर बोल नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, दारुल उलूम गरीब नवाज, जलसे दस्तार बंदी, हजरत अल्लामा इकबाल अहमद साहब मुरादाबादी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब हजरत से बस खुलूस इल्तिमास कर रहा हूँ, किस मैकद इरफान के खुदा साकी हैं, पिया है सबके हाथों जाम, लेकिन आप बाकी हैं नसीमे जाफजा, बुलबुल के नगमे, चांदनी रातें, हर एक से आने वाली आ चुकी, सिर्फ आप बाकी है। अब कुर्सी खिताबत पर शहरे सदरुल अफाजिल का मकबूल तरीन, महबूब तरीन, मसरूफ तरीन खतीब अल्लामा इकबाल के पैकर में आपके
निगाहों की जीनत बनने वाला है। लेकिन उससे पहले ये भी ऐलान कर दूं कि दस्तार बंदी का वो पुरकैफ मंजर जिसे देखने के लिए आप सरे शाम से मुस्तरिब हैं, थोड़ी देर में आपकी निगाहों के सामने होगा। और आज शहजादे गौसे आजम के मुकद्दस हाथों से इन खुशनसीब तलबा के सरों पर आलमियत का और हिफ्ज़-ओ-क़िरात का ताज ज़रीन रखा जाएगा। उस मंजर को अपने निगाहों के कैमरे में कैद करने के लिए आप अभी से तैयार रहें। हाँ लगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिंबर शरीफ पर जलवा फरमा सरपरस्त इजलास, सदर इजलास, नकीब इजलास, खुतबाए अहले सुन्नत, शोराए अहले सुन्नत, खुसूसियत के साथ नबीराए हुजूर सदरुल उलमा, नमूनाए असलाफ, शेख अजल, पीर तरीक़त, रहबर राह शरीयत, शहज़ादा गौसे आज़म हज़रत क़िबला बाबरकत शाह सैयदी सरकार सैयद शाहिद मियाँ साहब ज़ैदी दामद बरकातुहुल क़ुद्सिया, हाज़रीन महफ़िल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल-हुदा व दीनिल हक़ अरसला, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म व बने बेसर व सामा, मददे क़िबले दी, मददे काबे ईमा, मददे बगरदाबे बला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती, मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती, मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती, क़ादरियम नाराए या गौसे आज़म मीज़नम, गमज़े शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मीज़नम, तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। बेशक बहुत बहुत मुबारकबाद के लायक हैं दारुल उलूम गरीब नवाज के मुदर्रिसीन, अरकान, मुआविनीन, मुतअल्लिकीन, मुतवस्सिलीन, तालिबान उलूम नबविया, जिनकी मोहब्बतों की बुनियाद पर हर साल की तरह इमसाल भी ये जलसा अमल में आया। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह इस महफिल पाक को कबूल फरमाए और इस जलसे को अल्लाह हम सब के लिए ज़रिया निजात बनाए। ईको निकाल देना ना, आवाज़ पल दो इसकी, ईको नहीं। सबसे पहले बारगाह नबुव्वत और रिसालत में झूम झूम कर दुरूद शरीफ पढ़ें आप। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना हबीबना करीमना सल्ली अला सय्यिदना व शफीना व हबीबना
मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूब व दवाया वाफ़ियतिल अब्दान व शिफाया व नूरिल अब्सार व ज़ियाया व आलिही व अस्हाबिही दाइमन अबदा। खुदा का लाख लाख शुक्र है, उस रब का एहसान है कि अल्लाह ने हम सबको इंसान बनाया है। जोर से बोलिए आप, थोड़ा सा ज़बान खोलें, दिल से आवाज निकालें। अल्लाह ने हम सबको इंसान बनाया। बोलिए जोर से, क्या बनाया है? इंसान 18,000 मखलूक पैदा की अल्लाह ने, लेकिन इंसान से मक्खी, मच्छर, गधा, बैल, कुत्ता, बिल्ली सब अल्लाह ने बनाए। उस रब का कर्म है कि उसने हमें आपको जानवर ना बना के इंसान बनाया है। इंसान बनाकर भी अल्लाह ने छोड़ा नहीं, अल्लाह ने हमें आपको मुसलमान बनाया है। मुसलमान बनाकर भी अल्लाह ने छोड़ा नहीं, हमें आपको अपने नबी का उम्मती बनाया है। उम्मती बनाकर भी अल्लाह ने छोड़ा नहीं, हमें हजरत क़िबला बाबरकत अशाह सैयदी सरकार शाहिद मियां ज़ैदी के दामन से वाबस्ता फरमाया है। पूरी जिंदगी अगर इसी के शुक्रिया के लिए कि उस रब ने तुम्हें इंसान बनाया, सर को सजदे में रख के पड़े रहो, आपकी जिंदगी तमाम हो जाएगी। अल्लाह की इस नेमत का शुक्रिया अदा नहीं हो सकता। सिर्फ इसका कि खुदा ने तुम्हें इंसान बनाया। फिर अपने पूरे कीमती वजूद पर नजर डालिए, सर से लेके पांव तक आपका पूरा जिस्म अल्लाह की नेमतों से भरा हुआ है। ये जो सर है आपका, सर में रखा हुआ जो दिमाग है आपका, इसकी कीमत आप उससे पूछें जिसके सर में दिमाग ना हो। ये जो आंख है आपकी, इसकी कीमत उससे पूछो कि जिसकी आंख में देखने की ताकत ना हो। ये जो कान है आपका, इसकी कीमत उससे पूछो जिसके कान में कुव्वते समात ना हो। ये जो मुंह है आपका, इसकी कीमत उससे पूछो जिसके मुंह में बोलने की ताकत ना हो। ये जो हाथ है आपका, इसकी कीमत उससे पूछो जिसके हाथों में हरकत ना हो। ये जो पाँव है आपका, इसकी कीमत उससे पूछो जिसके पाँव में चलने की ताकत ना हो। ये जो खूबसूरत मकान है आपका, इस मकान की कीमत उससे पूछो कि जिसके मकान पे छप्पर ना हो। ये जो माँ बाप है आपके, इसकी कीमत उनसे पूछो जो आज रास्तों में यतीम घूम रहे हैं। ये जो खूबसूरत बीवी है आपकी, इसकी कीमत उससे पूछो जिसके पास बीवी रखने की ताकत ना हो। ये जो खूबसूरत बेटे और बेटियां हैं आपकी, इसकी कीमत उनसे पूछो कि जो लावलद हो, जो अबतर हो, जो बे औलाद हो, हजार कोशिशों के बावजूद आज तक उनके चमन वीरान हो। ये जो 3 वक्त का खाना आप अपने घर में बैठकर खाते हैं, इसकी कीमत उनसे पूछो जो स्टेशनों के सामने बने होटलों पर एक एक रोटी के लिए लाइन में लग के लोगों से भीख मांगते हैं। ये जो खूबसूरत लिबास है आपका, इसकी कीमत उससे पूछो जिसे सर्दी के मौसम में भी कभी ठीक सा कुर्ता नसीब नहीं होता। ये जो 5-5 हजार का जूता पहन के आप अपनी जिंदगी को बसर कर रहे हैं, इसकी कीमत उनसे पूछो जिनके पैरों में छाले पड़ चुके, नंगे चलते चलते पैरों पे वरम आ गया, आज तक उन्हें चप्पलें नसीब नहीं हुई। ये जो खूबसूरत वजूद है आपका, अगर इसकी कीमत आपको देखना है तो सफर कीजिए, इस सरजमीन से निकलिए, राजस्थान में जाइए। राजस्थान में एक शहर है जिसको दुनिया अजमेर शरीफ के नाम से जानती है। अजमेर शरीफ में एक मर्द कलंदर लेटा है जिसको दुनिया मोइनुद्दीन अजमेरी के नाम से जानती है। उसी मोइनुद्दीन अजमेरी के मजार के सामने अजमेर वालों ने, हिंदुस्तान वालों ने एक दरवाजा बनाया है जिसको दुनिया बुलंद दरवाजा कहती है। अगर इस वजूद की कीमत देखनी है तो उसी गरीब नवाज के बुलंद दरवाजे के सामने चले जाइए और दरवाजे के सामने जाके देखिए उन लोगों को जिनके हाथ सलामत नहीं, जिनका सब सलामत नहीं, जिनका पैर सलामत नहीं, जो अपने हाथों में कटोरे लेके नहीं, अपने जिस्म से कटोरे आगे बढ़ा बढ़ा के आप जैसे अमीरों से भीख मांगते हैं। ये जो इज्जत है आपके पास, इसकी कीमत जाके जलीलों से पूछो। ये जो दौलत है आपके पास, इसकी कीमत जाके गरीबों से पूछो। ये जो शान की जिंदगी है आपके पास, इसकी अजमत और तकद्दुस को अगर देखना है तो फुटपाथ पर पड़े
हुए लोगों से जाके पूछो। मगर इस जलसे में आने वाले गरीब नवाज के दीवानों, मुस्तफा जान रहमत के चाहने वालों से मैं एक बात आले रसूल की मौजूदगी में पूछूंगा। अल्लाह ने सर से पांव तक तेरे जिस्म को नेमतों से भर दिया, तूने बदले में क्या दिया? हसीन बेटा रब ने दिया, तूने बदले में क्या दिया? खूबसूरत बेटियां तुझे दी, तूने बदले में क्या दिया? एयर कंडीशन मकान रब ने दिया, तूने बदले में क्या दिया? 3 वक्त के खाने अल्लाह ने दिए, तूने बदले में क्या दिया? इज्जत की जिंदगी रब ने दी, तूने बदले में क्या दिया? शान शौकत के ताज अता किए, तूने बदले में क्या किया? ज़मीन से लेके आसमान तक तेरी इज्जतों के चिराग रोशन मेरे रब ने कर दिए, तूने बदले में क्या दिया? सिर्फ ये, अगर दौलत मिल गई घमंडी बन गए, इज्जत मिल गई घमंडी बन गए, औलाद मिल गई घमंडी बन गए, चंद सिक्के कमा लिए घमंडी बन गए, बेटा डॉक्टर बन गया घमंडी बन गए, बेटा मास्टर बन गया घमंडी बन गए, बेटा इंजीनियर बन गया घमंडी बन गए, बेटा प्रोफेसर बन गया घमंडी बन गए, बेटा आईएएस बन गया घमंडी बन गए, बेटा आईपीएस बन गया घमंडी बन गए। किस चीज पर घमंड कर रहा है तू? हाथ तो खुदा ने दिया है, आंख तो खुदा ने दी है, जबान तो खुदा ने दी है, कान तो खुदा ने दिया है, पैर तो खुदा ने दिया है, औलाद तो खुदा ने दिया है। अगर सब कुछ मिल भी गया था तो दुनिया रात को सोती होती, तू ठंडे पानी से वुजू करके मुसल्ले पे सर झुका के कहता, ए मेरे रब, मैं किसी लायक नहीं था, मुझे जो ज़मीन से उठा के आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाया है, ये तेरे महबूब के करम ने पहुंचाया है। ये असली जिंदगी। तुमने बदले में सिर्फ घमंड जमा किया, तकब्बुर जमा किया, अपनी हकीकत को भूल गए, सब कुछ खत्म करके रख दिया। क्या मतलब है इस जिंदगी का? नजर डाल के देख, नजर डाल के देख अपनी जिंदगी पर, गौर करके देख अपनी जिंदगी पर। जिंदगी का इतराना कैसा, घमंड करना कैसा, तकब्बुर करना। और तू है क्या चीज भाई? क्या है तेरे पास? मकान बनाना कोई कमाल है क्या? दौलत जमा करना कोई कमाल है क्या? अच्छा लिबादा पहनना कोई कमाल है क्या? अच्छी कारों में घूमना कोई कमाल है क्या? आज ही मर जा तू, तेरी औलादें भूल जाएंगी, तेरा भाई भूल जाएगा, तेरा खानदान भूल जाएगा। अरे कमाल जब है 100 साल से ज्यादा हो चुके हैं, आज तक दुनिया आला हजरत को नहीं भूली, आज तक दुनिया आले रसूल मारे को नहीं भूली, आज तक दुनिया हजरत बरकतुल्लाह को नहीं भूली, आज तक दुनिया मखदूम सिमना को नहीं भूली, आज तक दुनिया साबिर कलयरी को नहीं भूली, आज तक दुनिया देवा के वारिस को नहीं भूली। 850 साल हो गए, आज तक दुनिया अजमेर के गरीब नवाज को नहीं भूली। सुभान अल्लाह। अरे नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत, फैजाने मारहरा मुतहरा। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। आपके जनाबे किधर उठते, औलादें भूल जाती हैं, बीवियां दूसरे निकाह कर लेती हैं, तुम्हारी औलादें तुम्हें फरामोश कर देती हैं, दुनिया तुम्हें बिल्कुल एक तरफ रख देती है। तेरी तीजों पे झगड़े, तेरे 10वें पे झगड़े, तेरे 20वें पे झगड़े, तेरे 40वें में झगड़े, वर्षी का तो सवाल ही नहीं। 850 साल हो गए, आज भी दुनिया करोड़ों की तादाद में गरीब नवाज के मजार पे फूलों की बरसात कर रही है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे वाह वाह, क्या रंगे खिताबत है मियां। तुम्हें किस चीज का घमंड है भाई? क्या है तेरे पास? कार खरीद ली, ऊंचे बन गए, चेयरमैन का इलेक्शन जीत लिया, ऊंचे बन गए, मेंबरी जीत गए, तो किसी से बात नहीं करते। अच्छा मकान बना लिया, दुनिया को ठोकर मारने लगे। कान खोल कर सुन, दौलत कमाना कमाल नहीं, रंडिया भी कमाती है पैसा। ईमान बचा ले, ईमान बचाना कमाल है। ऐसा बन जिस दिन तेरा जनाजा तेरे गांव की गलियों से निकल के जाए, मर्द तो मर्द पर्दे हटा हटा के दरवाजों से, औरतें भी कह दे आज बरेली वालों का गुलाम जा रहा है, मारेरा वालों का गुलाम जा रहा है, कचोचा वालों का गुलाम जा रहा है, मुस्तफा जान रहमत का वफादार जा रहा है। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अल्लाह खैर फरमाए। एक बुजुर्ग हमारे बीड़ी पी रहे हैं,
उजादो कोई हो तो इनके कान में कह दो जलसों में बीड़ियां नहीं पी जाती। हाथ उठा के या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, हाथ उठा के या रसूल अल्लाह, पूरी ताकत से दिल से बोलो या रसूल अल्लाह। क्यों नहीं पहचानने अपनी हकीकत को, क्यों नहीं आ जाते अपने रास्ते पर, क्यों नहीं आ जाते अपनी हकीकत पर। आज दुनिया मुंह उठा उठा के तुम्हें देख रही है जी। दुनिया चाह रही है तुझे मसल दे, दुनिया चाह रही है तुम्हें खत्म कर दे, दुनिया चाह रही है तुम्हें मिटा के रख दे, और तुम अपने मजे में हो। एक मस्जिद पे उठा के अगर कोई कंकर मार दे और फेसबुक पे अगर झूठी कोई कमेंट कर दे, फला इलाके की मस्जिद पे पत्थर मार दिया, तो तुम रोड शो करते हो, तुम रोड जाम करते हो, झंडे उठाते हो, जाके डीएम आईटीएम और एसएसपी को जाके मेमोरेंडम देते हो, फेसबुक और यूट्यूब पे जाके अंबार खबरों का लगा देते हो। बेवकूफ जाहिल आदमी, 5 वक्त मस्जिद में अजान होती है तब तुझे मस्जिद नजर नहीं आती, तब तुझे मस्जिद की सफाई नजर नहीं आती, तब मस्जिद के दरवाजे नजर नहीं आते। तू चला है मस्जिद की हिफाजत कर ले। मस्जिद की हिफाजत जाम लगा के नहीं होगी, मस्जिद की हिफाजत मस्जिद में सर झुका के हो। सुभान अल्लाह, अरे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बहुत बड़ी गलत फहमी में जा रहे हैं आप, बहुत बड़ा गलत रास्ता चुन लिया है आपने, इसीलिए तो पिट रहे हो तुम जी। सच है। कोई बचाने वाला नहीं है तुम्हें, हर जगह मारे जा रहे हो। तकरीबन 1000 तेरी बेटियां गैरों के बिस्तर पे चली गई, तेरा हजारों जवान आज मार दिया गया, बॉम्ब लिंचिंग हो गई तेरे बेटों की, घर तबाह हो गए तुम्हारे, लूट के रख लिया लोगों ने तुम्हें। लूटोगे मरोगे, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी। दास्तानों में शर्त यह है मोहम्मद मुस्तफा के गुलाम बन जाओ। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह। कौन सा दिन होगा आप अपने रास्ते को अपनाएंगे? सिर्फ शोर शराबे का नाम इस्लाम है, हुआ का नाम इस्लाम है, आवाजें उठाने का नाम इस्लाम है, सिर्फ सोशल मीडिया पर मैसेज डाल दो, इसी का नाम इस्लाम है। कितना गलत रास्ता चुन लिया तुमने, कैसों के कब्जे में चले गए तुम। तुम्हारी तारीख तुमने पढ़ी नहीं। 1000 साल तक मुल्क हिंद पर तुमने हुकूमत की थी जी। बेशक। जोर से बोलोगे कितने साल? 1000 साल। लंका इसी में, बांग्लादेश इसी में, पाकिस्तान इसी में, हिंदुस्तान इसी में, मिलकर के चारों मुल्क जब एक जगह थे, हुकूमत मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम कर रहा था। 1000 साल तक बादशाह रहे। अब लंका अलग, बांग्लादेश अलग, पाकिस्तान अलग, तनहा हिंदुस्तान। और इस पर भी तेरी हैसियत क्या है? अच्छे से मुझसे कहीं ज्यादा आप लोग जानते हैं। और उस वक्त हुकूमत कितनी खड़ी थी तेरी, खुदा की कसम। जब कोई मुजरिम किसी कटर्रे में होता और उसकी सजा का ऐलान होता, तो मुजरिम हाथ जोड़ के कहता था, जज साहब मेरी माँ बूढ़ी है, मेरा बाप बूढ़ा है, मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी परवरिश कौन करेगा? जज कहता था, सुन, अगर चाहता हाथ की हथकड़ी, पांव की बेड़ियां निकल जाए तो किसी दाढ़ी वाले मुसलमान को गवाही के लिए बुला। अल्लाह। देख तेरी इज्जत क्या थी इस मुल्क में। बुला ले किसी दाढ़ी वाले को, बुला ले किसी मस्जिद के नमाजी को, अगर उसने कह दिया कि जुर्म नहीं है तेरा, ये अदालत बाइज्जत तुझे रिहा करेगी। तारीख हिंद आज भी मुताले की मेज पर रखी है, उठा के पढ़ क्यों नहीं लेते? 24 घंटे का वक्त दिया जाता था। मुजरिम जाता था गांव में, कस्बों में, देहातों में, शहर में, गलियों में, इधर उधर जाके कहता था, भाई मुझे बचा ले, चाचा मुझे बचा ले, ताया मुझे बचा ले, रिश्तेदार मुझे बचा ले, भाइयों मुझे बचा लो, दोस्तों मुझे बचा लो। भाई कहता था, नहीं, जुर्म किया था कैसे बचा ले, चोरी की थी कैसे बचा ले, कत्ल किया था कैसे बचा ले, डाका जनी की थी कैसे बचा ले, किसी की बहन की इज्जत लूटी थी कैसे बचा ले। हाँ हाँ, अगर वो मुजरिम नहीं होता था तो मस्जिद का नमाजी, दाढ़ी वाला, मेरे रसूल का गुलाम अदालत में जाता था और मुजरिम का हाथ कटर्रे में पकड़ के कहता था, जज साहब देख लो मेरा चेहरा, मैं झूठे के लिए नहीं आया, मैं सच्चे के लिए आया हूं। मेरे भाई ने कोई जुर्म नहीं किया, हिंदुस्तान की तारीख गवाह है। जज उठाता था कलम, मुकद्दस
सामने हाथ जोड़ के कहता था मुझे माफ कर दो, बगैर जुर्म के तुम्हें इतने दिनों तक हमने जेल में रखा, ये अदालत तुम्हें बाइज्जत रिहा करती है और तुमसे माफी मांगती है। वकला सामने आके कहते थे जज साहब आज तक हमने जो मुकदमे लड़े, हमने जो बहसें की, क्या वो सब गलत थी? जो एक दाढ़ी वाले को, नमाजी को देखकर मुकदमात की कॉपी पे कलम फेर दिया। जज कहता था तुम सब झूठे हो सकते हो, मस्जिद का नमाजी झूठा नहीं हो सकता। तुम सब गलत हो सकते हो, एक दाढ़ी वाला झूठा नहीं हो सकता। इसलिए कि मुसलमान कुछ भी हो सकता है, मोहब्बत का गुलाम कभी झूठा नहीं हो सकता। आज झूठे तुम, शराबी तुम, दलाल तुम, गद्दार तुम, मक्कार तुम। कौन सी सफ ऐसी है जहां तुम नहीं हो? आज तुमसे बड़ा दलाल कौन? तुमसे बड़ा हराम लूटने वाला कौन? फिर कहते हो बेटियां भाग गई, फिर कहते हो बेटा गलत रास्ते है मेरा। एक जुमला सुन, जिम्मेदार स्टेज से बोल के जा रहा हूं, एक चादर नहीं 1 लाख चादर उड़ा ले अपनी बेटी को बचेगी नहीं जब तक हराम खाना नहीं छोड़ेगा। जिस दिन हराम खाने से तौबा कर ली, तेरी बेटी फटा दुपट्टा ओढ़ के जी लेगी, तेरी इज्जत का कभी सौदा नहीं करेगी। हलाल खा के तो देख, हलाल खा के तो देख, हराम से बच के तो देख। जिस दिन मुस्तफा का गुलाम बन के रास्ते में निकल गया, जो कौम पत्थर मार रही है वही कौम तेरे कदमों में फूल गिराती नजर आए। क्या किया है इन लोगों ने? बैठो तो है महाराज शरीफ का ये कलंदर, ये भी तो किसी बाप का बेटा है, इस शख्स को भी तो किसी मां ने जना है, इन्होंने भी तो परवरिश किसी गोद में की है। क्यों खड़े हो रहे हो चेहरा देख के? क्यों भाग रहे हो इनके कदमों में? क्यों चूम रहे हो कदमों को? क्यों चूम रहे हो हाथों को? सिर्फ एक ही वजह है, तरीके मुस्तफा को छोड़ना है। वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तिदार, अपनी हमें करनी है शहंशाह बता की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। पिटोगे, मरोगे जब तक सही रास्ते पर नहीं आओगे। ये इम्तिहान गाह है, इम्तिहान हो रहा है तेरा। सीने में झांक, फिर देख क्या था और क्या हो गया तू। तेरी मां भीख मांग रही है, तुझे परवाह नहीं। तेरा बाप स्टेशन पर नंगा पड़ा है बगैर चादर के, तुझे परवाह नहीं। और जलसों में शोर मचाते हो, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, रसूल का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। दारुल उलूम गरीब नवाज के सहन में बैठने वाले जिंदा दिल सुनियो सुनो, झूठा है वो आदमी जो ऐसा दावा करता है, जो ऐसा ऐलान करता है, जिसकी मां खून के आंसू रोती फिरे उसके हाथ में गरीब नवाज का दामन होगा। जिसके बाप को 5 रुपए की दवाई ना मिले, क्या उसके बेटे के हाथ में मेरे रसूल का दामन होगा? शर्म नहीं आती तुझे? कौन सा मौलवी है जो तुझे सबक देता? कौन है जो तुझे बैठकर समझाता है? कौन है जो इतनी आसानी से तुझे जन्नत के मुझदे सुनाता है? हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली फरमाते हैं, जिन खत्तों में, जिन इलाकों में, जिन बस्तियों में, जिन करियों में, जिन शहरों में, जिन देहातों में, जिस सब्त में, जिस जहत में ऐसे मौलवी रहते हों जो सिर्फ अल्लाह के रहमो करम की बातें लोगों को बताएं, उन्हें जन्नत के मुझदे सुनाएं, ऐसे इलाकों में शैतान को जाने की जरूरत नहीं है। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, हक है बेशक। जन्नत आसान कर दी, हाथ उठाओ जन्नत मिलेगी। तेरे बाप की है जन्नत, शर्म नहीं आती? इतनी आसान है जन्नत, हाथ उठा लो, जन्नत तेरी हो तेरे बाप की।
मां भीख मांग रही है, जन्नत तेरी। बाप सर्दी में नंगा घूम रहा है, जन्नत तेरी। बाप को तड़पते तड़पते रातों को नींद नहीं आ रही, 5 रुपए की दवाई नहीं, उस पर जन्नत तेरी। एक जुमला दे रहा हूं सुन, सारी जिंदगी इबादत करो, सारी जिंदगी रियादत करो, सारी जिंदगी बंदगी करो, सारी जिंदगी तकवा करो, सारी जिंदगी परहेजगारी करो। यहाँ की मस्जिदों में नहीं, चले जाओ खाना-ए काबा में, सर रगड़ रगड़ के मर जा, खुदा खुदा कह के जिंदगी तमाम कर ले, तेरा कोई सजदा उस वक्त तक कबूल नहीं होगा जब तक तेरी माँ और तेरा बाप तुझसे राजी ना हो जाए। क्या बात, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते वालिदैन, सुल्तानुल हिंद कॉन्फ्रेंस, अल्लामा शाहिद हुसैन ज़ैदी, नारे तकबीर। हाथ में प्याला लेके आज भीख मांग रहे हो, हाफिज जी दुआ करो, कारी साहब दुआ करो, मौलाना साहब दुआ करो, पीर साहब दुआ करो। पीर भी ऐसा ही मिल गया उजड, जाहिल, उसने भी आज तक ये कह के नहीं दिया मेरे हाथ तो रोज चूमता, कभी मां का भी पांव चूमा है तूने, कभी बाप की भी दस्तबोसी की है तूने। इसीलिए कहा कि पीर भी हो तो वो हो जिसके पास मुस्तफा की शरीयत का इल्म हो। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, हक है। ताकि तुझे सिखाए दीन क्या है, इस्लाम क्या है, कानून दीन क्या है। हर किसी को पीर बना लेते हो, जो हाथ लग गया उसी के होकर रह गए। आसान नहीं है। दुआ कर दो हाफिज जी, दुआ कर दो कारी साहब, जलसे में आने वालों जुमला सुनो, दुआ के लिए दिल चाहिए, दिल। और दुआ के लिए जो दिल अल्लाह ने तेरी माँ के सीने में छुपा कर रखा है, वो दिल किसी मौलवी के सीने में नहीं हो सकता। अगर दुआ करना है अपनी माँ का कदम चूम ले। अगर तेरी माँ ने तेरे सर पे हाथ रख के तुझे जन्नती कह दिया, तुझे जन्नत में जाने से कोई रोक नहीं सकता। क्या बात, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते वालिदैन, जलसे दस्तारे बंदी, अल्लामा इकबाल अहमद मुरादाबादी, नारे तकबीर। सच्चाई का नाम इस्लाम, हकीकत का नाम इस्लाम, सच्चाई का नाम है इस्लाम, शोर शराबे का नाम नहीं है इस्लाम। प्रैक्टिकल की दुनिया पर आओगे, उस तमाम चीजों का नाम है इस्लाम। क्या बात है, वाह 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 वाह। आसान समझ लिया दीन को, आसान समझ लिया इस्लाम को। कहां से खा रहे हो, कहां से पी रहे हो, कहां से ला रहे हो, कोई पता है तुम्हें? फिर कहते हो कि साहब बेटा मारता मुझे, हजरत तावीज दे दो। फिर कहते हो जवान बेटी भाग गई, उसके हुस्न को नजर लग गई। आ मदीने में एक तारीख सुना दें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो। दौरे खिलाफत है हजरत उमर बिन खत्ताब का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। दौरे खिलाफत हजरत उमर का। और सखी कितने बड़े, अल्लाह। हजरत उमर। इंसान तो इंसान, जानवरों के बारे में भी उमर ने अपने बेटे अब्दुल्ला से कहा था, बेटे जंगलों में घूम लिया करो, कोई दरिंदा प्यासा न रह जाए। अल्लाह 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 अल्लाह। हिसाब तेरे बाप से होगा। आज की तो रियाया मर गई, बादशाहों को खबर नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह। क्या तारीख थी मदीने की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रातों को सोते नहीं थे उमर, सोते नहीं थे उमर। रातों रात गरीबों का भला करते थे हजरत उमर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अमीरुल मोमिनीन, 22 लाख मुरब्बा मील का मालिक, आधी दुनिया का बादशाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुल्क शाम जब काफिला हुआ तो हजरत उमर ने रातों रात अपने दोनों बेटों से कहा, जाओ मुल्क शाम से तिजारत करके लाओ। एक बात मैं तुमसे पूछ लूं, उलमा यहां मौजूद है, बादशाह के बेटों को मुल्क शाम जाने की जरूरत क्या थी? आधी दुनिया के बादशाह थे, किस चीज की कमी थी उमर के पास? चाहते तो कहते घर में बैठो, दौलत बहुत है, निकाले जाओ, खाए जाओ, और तुम अपनी औलादों को खिलाना। कहते थे उमर।
सुनिए इस्लाम का चैप्टर। निकला काफिला मदीने से, हजरत उमर ने अपने बेटों को रात भर समझाया और उसके बाद काफिले के साथ हजरत उमर ने रवाना कर दिया। जैसे ही काफिला मदीने शरीफ से निकल के मुल्क शाम पहुंचा, 1 माह की तिजारत के बाद जब काफिला मदीने की गेटी पर उतर रहा था, खबर हजरत उमर बिन खत्ताब को मिली, अपने बेटों को लेने के लिए लोगों के साथ निकल गए। जी मुफ्ती साहब, सुभान अल्लाह, जोर से सुभान अल्लाह। जहां सब थे मदीने वाले, वहां उमर भी। देखा तो काफिला उतर रहा है पहाड़ से। हजरत उमर ने देखा कि बेटे आ रहे हैं सबके साथ में, आंख में खुशी के आंसू आ गए। मगर हजरत उमर की नजर तो देखो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जहां बेटों के चेहरे देख रहे थे हजरत उमर, वहां हजरत उमर ने ये चीज भी देखी। जानते हो, घर में जब बेटे दाखिल हुए तो हजरत उमर की यानी कि ज़ौजा, बच्चों की मां, पानी के प्याले लेके आई। हजरत उमर ने कहा रोक लो। क्यों? कहा पानी बाद में पिलाएंगे, पहले कुछ सवालों के जवाब ले ले। इसे कहते हैं तरबियत, इसे कहते हैं बेटों की परवरिश, इसे कहते हैं औलाद को पालना। तेरा बेटा 1 लाख रुपए लेके आता, कभी तूने पूछा कि आया कहां से? हक है, बेशक। दलाली करके हराम कमा के सूद और ब्याज लेके घर में उतर गया, कभी पूछा इतना पैसा आया कहां से? लाखों सलाम हो मुस्तफा के उमर पर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने बेटों से कहा पानी बाद में पिलाया जाएगा, पहले इधर आओ। कांपते लड़खड़ाते हुए बेटे बाप के सामने आ गए, इसलिए कि अखलाक भी लाजवाब था, शिद्दत भी बहुत थी उम्र में। सामने आ गए, जैसे ही बेटे खड़े हुए हजरत उमर बोले पानी बाद में, खाना बाद में, आराम बाद में, सुकून की नींद बाद में, पहले मेरे सवाल का जवाब दो। बेटे बोले अब्बा हुजूर कौन सा सवाल? कहा बेटा ये बताओ, जब मैं तुम्हें लेने के लिए पूछा, जहां पर मदीने के सैकड़ों लोग तुम्हारे साथ में थे, वहां तुम भी थे, मगर मैंने गौर किया तुम्हारी पोटली बड़ी है, मदीने वालों की पोटली छोटी है। जब तुम उनके साथ में थे, तिजारत साथ में, रहना साथ में, सफर साथ में, खाना साथ में, पीला साथ में, तो फिर पोटली में सामान तुम्हारी ज्यादा क्यों? मदीने वालों की पोटली छोटी क्यों, तुम्हारी बड़ी क्यों? दोनों बेटे खामोश। हजरत उमर जलाल में आ गए, कहा बैठने के लिए बिस्तर बाद में मिलेगा, अब्दुल्ला पहले मेरे सवाल का जवाब दो। आपके बेटे ने जब सुना तो कहा अब्बा हुजूर बात सही है, सच परखा आपने, हमारी पोटली में वजन ज्यादा है। उसकी वजह? अब्बा जान उसकी वजह यह है, जब हम लोग मुल्क शाम उतरे और मुल्क शाम पहुंचे तो मदीने वाले लोगों ने मोहब्बत में शाम वालों से कहा शाम वालों मुबारक हो, जहां हम जैसे लोग तिजारत को आए हैं वहीं पर अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब के दोनों बेटे भी हमारे काफिले में शरीक हैं। कहा मुल्क शाम वालों ने जब आपका नाम सुना कि मुस्तफा जान रहमत के उमर के बेटे भी आए हैं, अल्लाह अल्लाह, मुस्तफा जान रहमत के गुलाम उमर के बेटे भी आए हैं, तो अब्बा जान हमें बहुत फायदा दिया। शाम वालों ने कहा अच्छा। हजरत उमर बोले इसका मतलब फायदा मेरे नाम का लिया तुमने? हक है। तो बेटे तेरे बाप को जो इज्जत मिली है ये सदका मेरे नबी के मुसल्ले का है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वरना तेरे बाप की हालत तो ये थी, जब बकरियां चराते जाते थे ना और बकरियां जब आगे बढ़ाते थे तो तेरे बाप के इशारे से बकरियां आगे नहीं चलती थी, ऊंट आगे नहीं चलते थे, लोग तमस्कुर करते थे उमर का, जानते हो मेरे बारे में। और आज मेरे नाम का फायदा मुल्क के सामने में तुमने ले लिया, तो सुनो सुनो मेरे शहजादों, बात सुनो, ये मुसल्ला किसी के बाप का नहीं, ये मुसल्ला रसूल पाक का है। आज जो उमर को इज्जत मिली है, उमर को मकाम मिला है, ये रसूल पाक के मुसल्ले की वजह से मिला है। लाओ लाओ बुलाओ मदीने वालों को, जितने लोग मदीने से साथ गए थे सबको बुलाया गया और बुला के सामने उमर ने कहा अपने अपने माल की पोटली खोलो। सबने खोल कर रखी, आपने अपने बेटे और मदीने वालों के माल की पोटलियां वजन की तो दोनों बेटों का माल ज्यादा था, जितना ज्यादती थी माल में उतना माल निकाला और दौलत कदे में हजरत
उमर ने जमा करा दिया। जब माल बराबर हुआ तो वो बराबरी का माल अपने घर में उमर ने रखवाया। मदीने वाले बोले हुजूर ये क्या है? कहा जो माल मेरे नाम से अमीरुल मोमिनीन के नाम से कमाया गया वो हक उमर की औलाद का नहीं, वो हक पूरी उम्मत का है। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, बहुत कुछ, सुभान अल्लाह। दौलत कदे में जमा किया गया वो माल। हजारों साल हो गए, आज तक दुनिया उमर को नहीं भूल रही। हक है, बेशक। 1500 साल हो गए, आज तक दुनिया ना उमर को भूली ना उमर की औलादों को भूली। क्यों नहीं भूल रही है दुनिया? हराम नहीं खाने दिया, गलत कदम ना उठाने दिया, गलत रास्तों को ना चलने दिया। 1500 साल हो गए, आज भी दुनिया भूलने का नाम नहीं ले रही। तुमने कभी सोचा अपने बारे में, अपनी औलाद की तरबियत के बारे में? हजरत उमर के विसाल के बाद हजरत उस्मान गनी ने सहाबा को जमा करके एक ख्वाहिश जाहिर की। ख्वाहिश क्या थी? कहा मैं उमर की बेवा से निकाह करना चाहता हूं। हजरत उस्मान गनी ने ख्वाहिश की थी, रुका लिखा गया, उमर की बेवा के पास भेजा गया, सहाबा के सामने भी कबूल हो गया। हजरत उमर की बेवा ने भी उसे कबूल कर लिया। जैसे ही निकाह उस्मान गनी के साथ हो गया उमर की बेवा का, 1 महीने के बाद दोनों सामने बैठे थे। एक तरफ उस्मान गनी और दूसरी तरफ उनकी बीवी यानी उमर की बेवा। उस्मान गनी के सामने बीवी ने कहा, उमर की बेवा ने, उस्मान मेरा एक सवाल है, उसका जवाब दो। का सवाल क्या है? कहा मैं ये पूछना चाहती हूं, आदमी जो निकाह करता वो 3 वजहों के तहत करता। औरत नस्बी हो, मालदार हो, हुस्न वाली हो। चलो नस्बी एतबार से जो भी तुमने देखा, मगर 2 चीजें, मेरे पास तो माल भी नहीं है, मेरे पास तो हुस्न भी नहीं है, तुमने मुझसे निकाह क्यों किया? गौर से सुनने की बात है। इतना जब कहा तो हजरत उस्मान गनी की आंख से आंसू निकल गए। कहा उस्मान खाना बाद में, पहले मेरे सवाल का जवाब दो कि निकाह क्यों किया? इतना जब कहा तो उस्मान गनी बोले, सच कहा, मैंने हुस्न की वजह से निकाह नहीं किया, तुम्हारी जवानी की वजह से निकाह नहीं किया। तुम बूढ़ी हो जानता हूं, हुस्न भी ज्यादा नहीं है जानता हूं, माल भी नहीं है तुम्हारे पास जानता हूं, मैंने निकाह क्यों किया वजह बता दूं? कहा हाँ। कहा हर वजह उमर की मेरे समझ में आ गई थी, मगर उनके आखिरी वक्त तक एक वजह आज तक नहीं समझ पाया। कहा कौन सी? कहा जब हमारे बीच में उमर रहते थे तो उनके चेहरे का रंग अलग होता था, और जब वो घर से निकल के आते थे बाहर तो उनके चेहरे का हुस्न 70 गुना ज्यादा बढ़ जाता था। मुझे सिर्फ ये वजह समझने के लिए आपसे निकाह करना पड़ा। क्या उस वजह को मुझे सिर्फ उमर की बीवी वजह बता सकती है, उसके अलावा कोई नहीं बता सकता, इसीलिए मैंने तुमसे निकाह किया। मुझे ये बताओ उनके चेहरे का हुस्न घर से निकलते हुए ज्यादा क्यों होता था? क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। इतना जब कहा तो रोने लगी उमर की बेवा। कहा उस्मान तुमने ये पूछकर मुझे उमर की याद दिला दी। कहा बता दूं? बोले हाँ। कहा वो रात के 4 हिस्से करते थे। जोर से बोलो, जोर से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, दिल से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। कितने हिस्से करते थे? बोलो 4। कहती है एक हिस्से में कुरान पढ़ते थे उमर, दूसरे हिस्से में औलाद की तरबियत करते थे उमर, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तीसरे हिस्से में पूरे मदीने के गरीबों के पेट के लिए ख्याल करते थे उमर, सुभान अल्लाह, और चौथा जो हिस्सा बचता था ना, एक सजदा करते थे उमर, और उस सजदे का हाल ये था, ऐसा तड़पते थे सर सजदे में रख के जैसे बगैर पानी के मछली जमीन पर तड़पती है। और ये हाल उमर का मैं देखती थी। जब वो सजदे में होते तो मैं उनके पैरों की तरफ हाथ उठाकर खड़ी होती थी और कहती थी या अल्लाह उमर पर रहम फरमा, या अल्लाह उमर पर करम फरमा, या अल्लाह उमर की पेशानी को सजदे से उठाने की तौफीक दे दे। इनका तड़पना मुझसे देखा
देखा नहीं जा रहा। ए उस्मान, मुझे तो ऐसा लगता था कि जब तक उमर सर ना उठाते होंगे, जब तक उनका खुदा ना कहता होगा उमर सर उठा ले, मैंने तेरे सजदे को अपनी बारगाह में कबूल कर लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरत उस्मान गनी कहते अच्छा फिर? कहा उस्मान, उस सजदे के बाद उमर का चेहरा देखने का होता था। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो भाई। आप बैठिए। उमर का चेहरा देखने का होता था। का मतलब? कहा जब सर झुकाते थे तो हाल अजीब होता था, और जब सर उठाते थे तो अल्लाह उमर का हुस्न 70 गुना ज्यादा बढ़ा देता था। हजरत उस्मान गनी बोले अल्लाह की कसम, इसी वजह को जानने के लिए तुमसे निकाह किया है मैंने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदगी का जवाब नहीं। आज तो मेरा हाल यह है, मैं मजमे में आऊं तो मुझसे बड़ा कोई मुत्तकी नहीं। अल्लाह, तकरीर करके घर जाऊं तो मस्जिद में मेरा नाम तक नहीं। इलाके में जाए तो नमाजों का पता नहीं। कभी कभी मौका लगे तो सर पे टोपी तक नहीं। हमसे बड़ा मुसले है कौम नहीं। तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। हक है बेशक। आओ सही रास्ते पर, अपनाओ अपनी जिंदगी। आओ सही रास्ते पर, देख ले अपनी जिंदगी। अपने जाहिर पे भी गौर कर, अपने बातिल पे भी गौर कर। क्यों भूल रही है दुनिया? तेरे तीजे में लठियां चल रही हैं तेरे घर में, तेरी औलादें लड़ रही हैं, तेरा चने लाने वाला कोई नहीं, 1 किलो फ्रूट लाके तेरी फाता कराने वाला कोई नहीं। 100 साल से ज्यादा हो गए, आज भी दुनिया उनसे आला हजरत पे हाथ बांध के करोड़ों लेके खड़ी रहती है। हमें लंगर की जगह दे दो, हमें लंगर की जगह दे दो, हमें लंगर की जगह दे दो। होता है उससे कासमी मारेरा शरीफ में, आला हजरत की सरकारों में दुनिया हाथ बांध के हजरत यानी के अमीर मिल्लत की बारगाह में, नजीब मिल्लत की बारगाह में, हजरत किबला बाबरकत की बारगाह में हाथ बांधे खड़ी रहती है दुनिया। हमें मौका दे दो, कुछ पैसा ले लो ताकि हमारा भी इसमें हिस्सा हो जाए। ये लोग कहते हैं हटो सामने से, हम किसी का मांगने वाले नहीं, हम तो मुस्तफा की उम्मत को खिलाने वाले। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरी फातहा में चंदे हो रहे हैं, तुझे कोई देखने वाला नहीं। हजारों साल हो गए तू सो के भी नहीं उठता। इनके बाप दादा के मजार पर कुंटलों फूलों की बरसात हो जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कुंटला फूल दुनिया डाल देती है इनके बाप दादों के मजार पर। तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी, दास्तानों में खैरियत इसी में है। आज ही तौबा करके नबी के गुलाम बन जाओ, सच्चे दिल से मोहम्मद मुस्तफा के दीवाने बन जाओ। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। हक है। और एक चीज और बता दूं, तहरीकों के जरिए, मंसूबों के जरिए, प्लानिंग के जरिए, लिटरेचर और किताबों के जरिए इस्लाम और इस्लाम के रास्ते पर चलने वालों के खिलाफ साजिशें रची जा रही है। और आज तक तुम्हारे भेजे में नहीं आया। तुम अपने मजे में मस्त हो, कुछ नहीं पता कि तुम क्या कर रहे हो। बस तुम्हें तो इतना आता, अगर किसी ने मस्जिद में ठेला मार दिया तो चौकी पर जाम लगा दोगे, थाने में जाम। अरे पागल आदमी, ये जाम लगाने का दौर है या किसी को मेमोरेंडम देने का दौर है? अगर मस्जिद, मदरसे, खानकाहें या तेरी बेटियों तेरे बेटों की इज्जत कहीं महफूज रह सकती है तो सिर्फ एक ही दर है, और वो दर है मस्जिद। मस्जिद में सर झुका और उठा के सर सीधा चला जा गरीब नवाज के कदमों में। वह है हिंदुस्तान का राजा, चादर चूम के कह दे हम आपके मुल्क में रहते हैं, बसाया भी आपने है तो निभा भी लीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खाजा का हिंदुस्तान, सुल्तानुल हिंद कॉन्फ्रेंस, फैजाने मारहरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। रहा इस्लाम का मामला तो तू फिक्र मत कर इस्लाम की, तू फिक्र मत कर कुरान की। कुरान का मुहाफिज अल्लाह है। अरे जोर से बोल दो।
पूरी ताकत से बोल दो सुभान अल्लाह। इस्लाम का मुहाफिज अल्लाह है, दीन का मुहाफिज अल्लाह है, कुरान का मुहाफिज अल्लाह है। तू अपने आप को बचा ले, तू अपने आप को बचा ले। मस्जिद का नमाजी बन जा, मदरसे की देखभाल करने वाला बन जा, खानकाहों में आने वाला बन जा, इन बुजुर्गों के पास बैठने वाला बन जा, आजा। वरना किसी की हिम्मत थोड़ी है जो इस्लाम के खिलाफ कुछ करेगा। अरे कुछ नहीं होगा यार, 1500 साल हो गए मुहिम चलते हुए, इस्लाम जितना था आज उससे भी ज्यादा बढ़ चुका है। क्या कर लिया इस्लाम का किसी ने? कुरान को लोगों ने आग में भी डाला, जला दिया, जूते के नीचे भी दाब लिया, पानी में भी बहा दिया, 300 पारे उखाड़ के हवा में भी उड़ा दिया। कुरान मिट गया क्या? जिनके माथे में आंखें चढ़ी हुई हैं वो आए दारुल उलूम गरीब नवाज में। आज देखो कितने बच्चों ने कुरान को अपने सीने में महफूज कर लिया। तुम कागज पर लिखा कुरान दरिया में बहा सकते हो, आग में डाल सकते हो। अभी दारुल उलूम गरीब नवाज सलामत है, सैयद साहब की सरपरस्ती सलामत है, मारेरा वालों का करम सलामत है। खुदा की कसम ये मदरसों के बच्चे निकलते रहेंगे और कुरान पाक की हिफाजत होती रहेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हसरत, फैज़ाने गरीब नवाज, जलसे दस्तारे बंदी, फैज़ाने मारहरा, बरकाती दूल्हा अल्लामा इकबाल अहमद मुरादाबादी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। पूरी दुनिया देख रही है, तुम्हें नजर उठा के खुदा की कसम होने वाला कुछ नहीं है। जब आज तक कुछ नहीं हुआ तो इस्लाम का आगे भी कुछ नहीं होगा। हाँ, एक पैगाम मोहब्बत इस कॉन्फ्रेंस से आप तक पहुंचाना चाहता हूं। वो पैगाम मोहब्बत ये है, तुम नबी के गुलाम बन जाओ। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम मुसलमान बन जाओ, तुम नबी के वफादार बन जाओ। और रहा कुरान का मसला, तो कुरान के खिलाफ मैसेज मोबाइल पे देख के भड़के मत, तेरे बस की कुछ नहीं है। हाँ, तेरे भड़कने से उम्मत मुस्तफा का सिर्फ नुकसान होगा। बेशक, मत भड़के। और इलाकों में जितने भी थाने हैं और चौकियां हैं, पुलिस स्टेशन हैं, जितने भी इलाके में, पुलिस वालों के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ बिल्कुल मत जाइए। प्रशासन के कांधे से कांधा मिला के काम कीजिए, इसलिए कि वो किसी बाप के बेटे, किसी माँ के बेटे, किसी बहन के भाई, किसी बहन के शौहर होते हैं, उनकी भी औलादें होती हैं। प्रशासन के खिलाफ बिल्कुल जाने की जरूरत नहीं है। थानों पे पत्थर मारना, चौकियों पे पत्थर मारना, यह गद्दारों का काम है, मुल्क के वफादारों का काम नहीं है। आज मैं कहना चाहता हूँ इस मिंबरे रसूल से, खुदा की कसम, अरे यार किसकी हिम्मत है जो कुरान के खिलाफ जाएगा? सैकड़ों बरस हो गए, इमाम अहमद बिन हंबल का दौर था, कितनी बड़ी ताकत थी सामने, जो कलम देकर कहा था इमाम अहमद बिन हंबल से, लिखो कुरान मखलूक है। क्या बात है। इमाम अहमद बिन हंबल बोले कुरान मखलूक नहीं, कुरान अल्लाह का कलाम है। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो भाई, कुरान अल्लाह का कलाम है। इतना जब कहा तो बड़ी ताकत थी सामने, मारा गया, घसीटा गया, जमीन पर आपको लाया गया, लाकर कहा गया लिखो कुरान मखलूक है, लिखो कुरान मखलूक है। इमाम अहमद बिन हंबल की आंख से आंसू निकल गए, कहा नहीं नहीं, कुरान अल्लाह का कल भी कलाम था, आज भी कलाम है, कुरान अल्लाह का कलाम रहेगा। तारीख इस्लाम बताती है, खुदा की कसम सुनो, जुमला सुनो दुनिया वालों। इमाम अहमद बिन हंबल के हाथों में हथकड़ी, पाँव में बेड़ियां डाली गई, कमीज फाड़ दी गई। इमाम अहमद बिन हंबल को घसीट के एक कैद में दयानी के रखा गया, और जब कैद में रख के लोग कमरा बंद कर रहे थे, तब नबी का गुलाम इमाम अहमद बिन हंबल बोले, दरवाजा बंद करने वालों सुनो सुनो। कहा क्या सुने? कहा तुमने खाने ना दिया, शिकवा नहीं, बिस्तर ना दिया, शिकवा नहीं, सर्दी है चादर ना
बना दी, शिकवा नहीं, एक लोटा पानी दे दो। जालिम बोले पी के जान बचाओगे? कहा नहीं नहीं पीला नहीं है। कहा और क्या करोगे? कहा मैं वुजू करके अल्लाह के सजदे करता रहूंगा। अल्लाह अल्लाह, मैं चाहता हूं कि मौत आए तो मैं वुजू से हूं, मेरे लबों पे कुरान का तराना हो, मेरे माथों में सजदे की तड़प हो। जालिम बोले नहीं नहीं, हम तुम्हें पानी नहीं देंगे। इमाम अहमद बिन हंबल बोले कर दो दरवाजा बंद, अगर नहीं दोगे तो मत दो। सुनो कान खोलकर, खुदा का शुक्र है मैं जाहिल नहीं, मैं आलिम हूं। कहा फिर क्या हुआ? कहा सुनो, कुरान के अंदर आया फ़इल्लम तजिदू माअन फतयम्ममू सईदन तय्यबा, मिट्टी पाक है, पाक करने वाली है, अगर पानी ना दोगे तो मिट्टी से तयम्मुम कर करके अपने खुदा के सजदे करता। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, सब लोग जवाब दें, सब लोग जवाब नारे दें। तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। हजरत अल्लामा तारिक साहब मुरादाबादी, मसलके आला हजरत दारुल उलूम गरीब नवाज, जिंदाबाद। मुझे एहसास है, मुझे एहसास है करम फरमा रहे हैं आले रसूल, और इन्होंने करम आज तक किया ही है, हक है, बेशक, हक है। आला हजरत पे किया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो हम जैसे हजरतों पे क्यों नहीं होगा? क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। आला हजरत पे करम किया इन्होंने, बड़ी सरकारें हैं, इन्हीं बारगाहों से मिला है हम तक, आज तक आया है अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह जोर से बोलेंगे। मुझे एहसास है बहुत देर हो गई, आले रसूल को बैठे, बस जल्दी में तकरीर मुकम्मल कर लेता हूं। यानी 1 महीने के बाद दरवाजा खोला गया। इमाम अहमद बिन हंबल के बारे में बड़ी ताकत ने आवाज लगाई, मर गया होगा, निकाल लो। मुसलमान अपनी तारीख सुन। दरवाजे की कुंडी खोली, दरवाजा हटाया, जब नजर डाली मरे नहीं थे, सजदे में सर झुका के खुदा की वहदानियत का ऐलान कर रहे थे, जोर से, दिल से। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चल उठी कौम, खुदा की कसम जिस्म को समझ रहे थे झुलस गया होगा, मगर ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी गुस्ल करके मुसल्ले पे बैठे। जिंदाबाद जिंदाबाद। अहमद बिन हंबल का गिरेबां पकड़ के खींच लिया गया, खींच कर लेकर चले, आकर कलम हाथ में दिया। 1 महीना हुआ, न खाने मिला, न पीने मिला, न पहनने मिला, न नहाने मिला, न वुजू का पानी मिला, न लेटने बैठने बिस्तर मिला। अब तो अपना इरादा बदल देगा, बड़ी मुश्किल में रहा है। सुनो सुनो, जैसे कि इतना सोचा, खींच कर जब बाहर लाए, हजारों का जमघट था, कलम देकर कहा लिखो, कुरान मखलूक है। इमाम अहमद बिन हंबल ने उठाया कलम और लिखते जा रहे हैं, कुरान खुदा का कलाम है, कुरान खुदा का कलाम है, कुरान खुदा का कलाम है। गिरेबां पकड़ के जालिम बोले क्या कर रहे हो? कहा अभी तो कैद में रखा है, गर्दन पे खंजर चला दे, खून का आखिरी कतरा भी निकलेगा तो यही कहेगा हे कौले मोहब्बत कौले खुदा आएगा, बदले का ज़माना लाख मगर कुरान बदला जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसरके आला हजरत, अज़मते कुरान, मजहबे इस्लाम, फैज़ाने मारखरा, नारे तकबीर, भाई नारे रिसालत। चाहता हूं, इस्लाम कीमती चीज है, बहुत कीमती चीज है, इसकी कीमत को तुम क्या समझोगे? इसी इस्लाम के लिए हुसैन पाक ने अपना खून बहाया, अपनी औलाद को कुर्बान किया। इसी दीन के लिए गौसे पाक कदम कदम पर तबलीग करते रहे। इसी दीन के लिए मौला अली पाक खैबर में उतरे थे। इसी दीन के लिए हजरत उमर ने रातों को गश्त की थी। इसी दीन के लिए अली का घराना कुर्बान हुआ था। इसी दीन के लिए ये बहराना शरीफ के कलंदरों ने अपने आप को इस्लाम की खातिर मैदान में निकाला था। इसी दीन के लिए बरेली के इमाम अहमद रजा ने हुकूमतों को 1857 में ठोकर मार के मुस्तफा की अदाओं को अपने सीने से लगाया था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो तुम फिक्र मत करो, तुम फिक्र मत करो, तुम फिक्र अपनी और अपनी औलादों की करो। हर मुसलमान को इस जमाने में मुबल्लिग होना चाहिए।
बेशक हक है। हाथ उठाओ, हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। हाथ उठा के बोलो। हर मुसलमान अपने घर में मुबल्लिग बने, बेशक। हर जवान मुबल्लिग बने, हर बूढ़ा घर में मुबल्लिग बने। हक है। बेशक। अपनी बेटियों को जरूरी नहीं है कि किसी बड़े इदारे में भेज के आलिमा बना, अपने घर में बैठ के सैयदा फातिमा की सीरत की बातें बता दे। क्या बात है। कर तेरी बेटी कनीज़े फातिमा बन जाएगी। क्या बात है। जिंदाबाद जिंदाबाद। जरूरी नहीं है किसी मैदान में अपने बेटों को भेज। अगर वक्त नहीं है तो सुन अपने बेटों को थोड़ी देर दारुल उलूम गरीब नवाज में भेज दे। और अगर इतना भी नहीं तो अपने घर में बैठ के अपने बेटे को दीन सिखा, सीरत मुस्तफा सिखा। खुदा की कसम तेरा घर में ही मुस्तफा जारी रहमत का चमन हो जाएगा। हर आदमी मुबल्लिग बनो। माँ और बहनें भी बैठी है जलसे में, वो कान खोल कर सीने की तख्ती पे कंधा करके जुमला ले जाएं। बेशक। अपनी गोद में पलने वाले बच्चों को दूध बगैर वजू ना पिलाएं। हक है। अपने घर में रोटियां बगैर सर पे दुपट्टे के ना बनाएं। बेशक। जिंदाबाद जिंदाबाद। अपने घर में जब झाड़ू कशी करें तो झाड़ू लगाते लगाते घर में बेवजू ना घूमे, झाड़ू लगाती रहे और मेरे नबी पर दरूद पढ़ती रहे। खुदा की कसम जब इस तरह से घर में झाड़ू कशी होगी तो जिस गरीब नवाज की निस्बत का जलसा है, उन्हीं गरीब नवाज के बेटे जिनका मजार सलवार शरीफ में है, ख्वाजा फखरुद्दीन, उन्होंने फरमाया था जब औरत घर में दरूद पाक पढ़ते हुए सफाई करती है, सुबह से शाम तक उस घर की हिफाजत अल्लाह के फरिश्ते किया करते। जिंदाबाद जिंदाबाद। बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इन चीजों का ख्याल रखो। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम इश्क़ व मोहब्बत ने फतावा रज़विया में मेरे आका की एक हदीस नकल की है, सलासतुन ला यदखुलूनल जन्नत अबदा। 3 लोग ऐसे हैं जिन्हें जन्नत की खुशबू नसीब नहीं होगी। कितने लोग? जोर से बोलो। दुआ करो उन तीनों में से हम में से कोई ना हो। नंबर 1 शराब का पीने वाला। बेशक। दौलत, शोहरत, थोड़ी सी इज्जत अगर मिले, सबसे पहले तेरा हाथ गिलास पर जाता है शराब के। हक है। शादियों में, मंगनियों में जूस की जगह शराब चल रही है। अल्लाह। बियर, मौलाना लोगों से कहता मौलाना ये शराब नहीं है जूस है। मूत को जूस बता रहा है तू? तेरे बाप का है इस्लाम। जिस चीज को अल्लाह ने हराम कर दिया तेरी नस्लें मिलकर भी उसे हलाल नहीं कर सकती। हक है। बेशक। शराब का पीने वाला जन्नत की खुशबू नहीं पाएगा। बेशक। नंबर दो अपने माँ बाप का सताने वाला, जन्नत की खुशबू। नंबर 3 अपने घर की औरतों को बेपर्दा घुमाने वाला। थोड़ी सी दौलत मिली, बेटी को स्कूटी दे दिया, 25,000 का मोबाइल दे दिया, लानत हो तेरी अमीरी पे। 25,000 दारुल उलूम गरीब नवाज को दे। क्या बात है। हक है। मध्य पैसा कमेटी के हाथ में 1 साल के लिए दरसी किताबें लाकर रख दे। फिर देख जिंदगी में उजाले होते हैं या नहीं? बेशक। ऐसा भी नहीं करता तो अपने बाप के नाम से एक रूम बनवा दे। एक शिकवा है मुझे, शिकवा कुछ नहीं, दर्द है। आले रसूल की मौजूदगी में ऐलान करके जाऊंगा आज। जब देखा है अपनी आंख से तो बोलूंगा मैं। हां, मदरसा किसी के बाप की प्रॉपर्टी नहीं होती। जिन्होंने आज तक ये कहा नबी का माल नबी का है, वो ऐसा कहते 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 राफसी हो गए। हक है। बोलते बोलते राफसी हो गए। बेशक। और जिस अबू बकर ने कहा नहीं नबी का माल उम्मत का माल है,
जोर से हाथ उठा के बोलो सब, सुभान अल्लाह, सुभान सब दिल अल्लाह, से बोलो। सुभान अल्लाह। लोग ऐसे कहते कहते महाराणा शरीफ वालों के गुलाम हो गए। क्या बात है, जिंदाबाद दिल से जिंदाबाद। दिल से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह। तो मदरसा मस्जिद अल्लाह का घर, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। एक शिकवा, शिकवा क्या, मोहब्बत कबूल कर लो। इस्तंजा के लिए जाना पड़ा हमें, कहां इस्तंजे का इंतजाम, कहां पानी, कहां पे वो लोटा, कहां सामान, कहां क्या। कोई ज्यादा बड़ा खर्च है? और निस्बत हिंदल वली अताए रसूल गरीब नवाज की, क्या बात है। चमन मेरे रसूल का। क्या इस बस्ती में कोई और इस इलाके में कोई ऐसा गुलामे रसूल या गरीब नवाज के चमन में रहने वाला मुसलमान नहीं जो खड़े होके हजरत अल्लामा मौलाना महमूदुल हसन साहब से ये हाथ में हाथ डाल के कहता, हजरत परेशान होने की जरूरत नहीं है, जहां जहां इस्तंजाखाने पे टंकियां नहीं है, ये टंकियां गरीब नवाज का गुलाम लगवाएगा। क्या बात है, हक है। मैं आले रसूल की मौजूदगी में सदरुल्लाह फादिल के चमन मुरादाबाद से आया हूं। एक मर्द मोहम्मद मुस्तफा चाहता हूं मैं, मर्द मुस्तफा चाहता हूं मैं, नबी का गुलाम चाहता हूं मैं। इस मजमे में जो सबसे पहले खड़ा हो जाए कि 2 टंकियों का इंतजाम मेरी तरफ से रहेगा, पानी की, मदरसे के लिए। कौन उठता है नबी का गुलाम ऐलान कराने के लिए? मैं अपनी तरफ से ऐलान किया हूं। सबसे पहले कौन हाथ उठाता है 2 टंकी लगवाने के लिए मदरसे में? कौन उठाएगा सबसे पहले हाथ? सुभान अल्लाह। नाम पूछो मेरे भाई का। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, खड़े हो जाओ। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। खड़े हो जाओ भाई। क्या नाम है? मदरसे के उस्ताद हैं। सुभान अल्लाह। जोर से बोलो। मास्टर साहब, उन्होंने अपनी तरफ से 2 टंकियों का ऐलान किया। सुभान अल्लाह बोलो भाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हम सबके दिलों की धड़कन, सुभान अल्लाह, औलादे रसूल, सुभान अल्लाह, महाराणा शरीफ के चमन का फूल, सुभान अल्लाह, नबीर सदरुल उलमा, सुभान अल्लाह, उन गलियों में रहने वाला कलंदर जिनके दस्तरखान पर पड़े हुए टुकड़ों को आला हजरत ने फरमाया ये जन्नत के टुकड़े हैं। सुभान अल्लाह। उसी चमन के फूल ने 1100 रुपए दिए हैं मदरसे के लिए। अल्लाह इनका फैजान अता नारे फरमाए। तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गरीब नवाज, फैजाने मारेहरा, बरकाती दूल्हा, बरकाती दूल्हा। नारे तकबीर। अल्लाह ताला हजरत की उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए और इनकी गुलामी का पट्टा हमारे और आपके गलों में दुनिया में भी अता फरमाए, मैदान हश्र में भी अता फरमाए। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। तीसरा आदमी कौन उठेगा? तीसरा आदमी कौन उठेगा? 2 टंकियों का ऐलान और कराएगा। कौन उठेगा भाई तीसरा ऐलान? इतनी देर मत करो, मैं अपनी जबान से बोल रहा हूं, अल्लाह और उसका रसूल देख रहा है। नबी के घर के लिए तीसरा कौन आता है? एक हमारे भाई हैं 500 रुपए देते, अल्लाह कबूल फरमाए। इस जबान ने 500 रुपए दिए, अल्लाह कबूल फरमाए। तीसरा कौन आता है भाई? क्या नाम है? ऐलान करा सकता है कोई 2 टंकी के लिए? 500 लीटर वाली, 500 लीटर वाली। क्या नाम है मेरे भाई का? सैयद जहीर अली। अरे सुभान अल्लाह बोलो भाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 2 टंकियां सैयद जहीर अली साहब की तरफ से, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह जान माल की हिफाजत फरमाए। ये हमारे भाई 210 रुपया इनायत करते, अल्लाह कबूल फरमाए, आले रसूल का सदका इनके घरों में आता फरमाए। आमीन। माशाअल्लाह ये 4 टंकियों का ऐलान हो गया, अल्लाह कबूल फरमा ले। अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में आपको भलाइयां अता फरमाए और कयामत के दिन जब कब्र से उठो तो अल्लाह तुम्हें सेराब उठाए। आमीन। सुभान अल्लाह। ये हमारे बुजुर्ग हैं, उन्होंने 500 रुपया दे दिया।
चलिए ये काम शुरू हुआ, कोई बात नहीं है, अच्छा है। मदरसे का फायदा, दारुल उलूम गरीब नवाज का फायदा। 500 रुपए उन्होंने दिए, अल्लाह कबूल फरमाए। इस जवान ने 200 रुपए दिए, अल्लाह कबूल फरमाए। अच्छा, जितने लोग बैठे सबके दिल में ये बात होगी कि हजरत हमारा भी जी चाहता था, हमारा भी जी चाहता था। देर मत करो, मोहम्मद मुस्तफा के गुलामों की तरह आंधी तूफान की तरह उठ कर आओ। 1000, 500, 100, 200, जिसका जो दिल करे वो लाके मदरसे के लिए दे दो। आओ सुभान अल्लाह, आओ। अच्छा, इधर से भी उठो, सब उठो, जिसके जो हाथ में आए वो लाओ नबी के घर के लिए। एक साहब ने 200 दिए, एक भाई ने 100 रुपए दिए, अल्लाह कबूल फरमाए। तेजी से आओ, जो कमी है इंशाअल्लाह वो पूरी होगी। एक भाई ने और 500 दिए, एक भाई 100 रुपए नाद करते, ये भाई 200 रुपए देते हैं। ये बच्चे ने दिए माशाअल्लाह 250, एक भाई 100 रुपए देते। तेजी से ये बज़्मे मैं या कोताह दस्ती में है महरूमी, जो पढ़कर खुद उठा ले हाथ में मीना उसी का है। एक भाई 50 रुपए देते, एक भाई 200 रुपए, ये भाई 200 रुपए माशाअल्लाह। एक भाई ने 1500 रुपए दिए, एक भाई 100 रुपए देते, एक भाई और 50 रुपया देते, एक भाई 100 रुपए नाद करते हैं, ये भाई माशाअल्लाह 100 रुपए देते, ये भाई 50 रुपए, ये भाई 200 रुपए। माशाअल्लाह रे माशाअल्लाह, बहुत अच्छे लोग। हजरत चादर लाइए, 1000 रुपया ये हमारे हजरत ने दिए, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कारोबार में बरकत दे, अल्लाह जान माल की हिफाजत। इस पर डालो, इस पर डालो, मेरे रसूल के घर के लिए डालो। अल्लाह तुम्हारे घर बनाएगा, अल्लाह कारोबार में बरकत देगा, जान माल में हिफाजत होगी, मारेरा वालों का सदका मिलेगा, औलिया की मोहब्बतें मिलेंगी, कब्रों में भी सुकून, मैदान महशर में भी सुकून, दुनिया में भी सुकून, आखिरत में भी सुकून। हर जगह भला होगा, हर जगह कामयाबी मिलेगी, हर जगह इज्जत मिलेगी। इसलिए कि किसी और के पास नहीं बैठे हो, तुम मारेरा शरीफ के कलंदरों के पास बैठे हो। अरे यही वो कलंदर हैं। हजरत शेख सादी एक मर्तबा एक रास्ते से निकले थे इस्तंजा के लिए, मिट्टी का ढेला उठाया था, देखा तो मिट्टी से खुशबू आई। शेख सादी मिट्टी से बोले ये खुशबू कहां से आई? तो मिट्टी ने कहा शेख सादी मेरा कमाल नहीं, कुछ दिनों गुलाब के दरख्त के नीचे रही थी, आज किसान खेत की मिट्टी जोत कर चला गया, दरख्त काट कर चला गया, ढेले इधर उधर हो गए, उन्हीं मुनफरिद ढेलों में से एक आपने उठा लिया। ये जो खुशबू देख रहे हैं ये मेरा कमाल नहीं, गुलाब के दरख्त के नीचे रहने का कमाल, उसी टहनियों का कमाल, गुलाब के फूलों का कमाल, बिला किसी तस्वीर और तमसील। मैं ये कहना चाहता हूं, अगर एक मिट्टी का ढेला गुलाब के दरख्त के साए में रह के खुशबूदार बन सकता है, तो मारेरा शरीफ के कलंदर सैयद शाहिद मियां के कदमों में मैदान महशर में जन्नत का हकदार हो सकता है। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाले हैं, किस्मत वाले हैं, बहुत अच्छा काम किया, आप कामयाब, आपके पीर लाजवाब, ये उम्मत लाजवाब। अल्लाह खुश रखे, आपका भला फरमाए, आने वाली मुश्किलों से तुम्हें महफूज फरमाए। जो हालात मुल्क के चल रहे हैं उन पे मत देखो, अपने सीने में झांक कर मोहम्मद मुस्तफा के गुलाम बन जाओ। अल्लाह ताला हम सबको नेक बनाए, एक बनाए, नबी का सच्चा आशिक बनाए, दुनिया आखिरत में कामयाबी अता फरमाए। आमीन। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुनिया में हर आफत से बचाना मौला, उक़बा में ना कुछ रंज दिखाना मौला, बैठे जो दरे पाक पैगंबर के हुजूर, ईमान पे उस वक्त उठाना मौला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत अच्छा हजरात, आप सरी शाम से लेकर अब तक बैठे रहे, दस्तार बंदी का पुरकैफ मंजर अगर नहीं देखे तो कुछ भी नहीं देखा। बस 10 मिनट की बात है, 10 मिनट के बाद सलातो सलाम हो जाएगा। हजरात, अभी आप खतीब साहिरुल बयान हजरती अल्लामा मौलाना कारी इकबाल अहमद साहब से बड़ा ही पुरमक्स, वलवलांगेज और रूह परवर बयान समात फरमा रहे थे। अब आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी ऐलान समात फरमा लें। हजरात, ये मेरे हाथों में एक किताब है,
जिसकी नकाब कुशाई होने वाली, और आज इसका रस्म इजरा गौसे आजम के लाडले शहजादे के बाबरकत हाथों से होगा। आप सोच रहे होंगे आखिर ये किसकी तसनीफ है। दारुल उलूम गरीब नवाज के इंतहाई मजे मझाए उस्ताद और अपनी जमात के बड़े ही उम्दा कलमकार हजरत अल्लामा मौलाना इंतजार अहमद साहब उबला की ये पहली तसनीफ। आपने बड़े सुस्ता शगुफ्ता और आसान अंदाज में नमाज और रोजे के मसाइल को इसमें यकजा किया। इस किताब का नाम ही है नमाज और रोजे के मसाइल। आप हजरात इसमें ज़कात के मसाइल, नमाज के मसाइल को आप बड़े आसान अंदाज में पढ़ेंगे और दिल की गहराइयों में उतारते चले जाएंगे। मैं चाहता हूं कि शहजादे गौसे आजम के बाबरकत हाथों से आज इस किताब का रस्म इजरा हो जाए। ये हम सब की खुशनसीबी, दारुल उलूम के सारे असातिज़ा की खुशनसीबी है। यकीनन इस तसनीफ़ के ज़रिया मौसूफ़ ने दारुल उलूम गरीब नवाज का नाम भी रोशन किया है। आज बड़े बाबरकत हाथों से इसका रस्म इजरा हो रहा है। हुज़ूर इंशाअल्लाह दुआ माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हाँ, अल्लाह ताला से दुआ है परवरदिगार आलम इस किताब की रस्म इजरा फ़कीर ने की। मेरे मुर्शिदान मारहरा के दरबार से इस किताब को जो जो लोग पढ़ें खूब फैज़याब हों और कल हश्र के मैदान में उनको बड़ी जज़ा मिले। खुसूसन बिलखुसूस हज़रत अल्लामा मौलाना इंतज़ार नईमी साहब मददल्लाहुल आली, अल्लाह इनकी उम्र में बेशुमार बरकत ही बरकत अता फ़रमाए और हमारा दारुल उलूम गरीब नवाज फले फूले शादो आबाद रहे। कारी मुस्तकीम साहब मददल्लाहुल आली, यहाँ के प्रिंसिपल साहब, जितने भी असातिज़ा हैं अल्लाह इन सब के दमों को सलामत रखे। जितने भी तलबा हैं उनको अल्लाह ताला इल्म नाफ़े अता फ़रमाए। जी खुश कर दिया, जी खुश कर दिया आज का प्रोग्राम। फ़कीर हाजिर होकर के मेरे मुर्शिदान मारहरा का पूरा फैज़ से सैराब हो गया आपका ये जलसा बेहमदी ताला। और मुरादाबाद से आए हुए हमारे मुकर्रिर खुसूसी, अल्लाह उनकी उम्र में उनके मरातिब में बुलंदी अता फ़रमाए। जी खुश कर दिया। दिल की गहराइयों से दुआएं हैं आप सबके लिए, सामीन हज़रात के लिए भी। आप लोग इस किताब को ज़रूर लीजिएगा और अपने अपने जहनों में, कल्बों में उतार लीजिएगा। ये मसले मसाइल की मुख्तसर और बहुत जामे किताब है और इसमें कोई दो राय नहीं कि बड़ी अर्क़रेज़ी से काम लिया होगा हमारे हज़रत अल्लामा मौलाना इंतज़ार नईमी साहब मददल्लाहुल आली ने। बड़ी कोशिशों काविशों से इस किताब को मंजर आम पे पेश किया है। अल्लाह इनकी उम्र में बेशुमार बरकत अता फ़रमाए। इनके बच्चे, इनकी अहलिया, इनके घर के तमामी अफराद को अल्लाह ताला अजर अज़ीम अता फ़रमाए। खुदा हाफ़िज़। हाँ हजरात, अब आप दस्तार बंदी का पुरकैफ मंजर देखने के लिए तैयार हो जाएं। दारुल उलूम गरीब नवाज जिस तेजी के साथ उरूज व इर्तिका की मंजिलों को तय कर रहा है वह बाबे फजलो कमाल से मख्फी और पोशीदा नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल दस्तारे आलमियत और हिफ्ज़ो क़िरात हासिल करने वाले खुशनसीब तलबा की Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.